धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन में। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आज हम आप सभी के लिए सतगुरु की रहमतों को इंसान शीघ्र भूल जाता है, इसके आधारित हम एक बहुत ही ज़बरदस्त रूहानियत से भरी हुई वीडियो लेकर आए हैं। तो आप सभी ने इस रूहानियत से भरी हुई वीडियो को पूरा देखना है और साथ साथ सुमरन करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। किसी शायर ने क्या सुंदर लिखा है, बड़े बदनसीब थे जो करार तक ना पहुँचे, बड़े बदनसीब थे जो करार तक ना पहुँचे, दर ए यार तक तो पहुँचे, दिल ए यार तक ना पहुँचे। इस संबंध में एक ऐतिहासिक घटना इस प्रकार वर्णनीय है। हो सकता है कि इतिहास के अनुरूप हम एक एक अक्षर घटना का पूरा ना लिख पाए हों, लेकिन उपरोक्त विषय के अनुसार घटना के उद्देश्य को ही बताना चाहते हैं। घटना पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी के समय की है। गुरु साहिब जी के दरबार में दो कीर्तनीय सत्ता और बलवंडा भी हुआ करते थे। वे दोनों सगे भाई मिरासी जाति से थे और पूजनीय गुरु जी की हजूरी में कीर्तन किया करते थे। उनकी एक लड़की थी, वह विवाह के योग्य हो गई थी। उन्हें अपनी लड़की की शादी का फिक्र हुआ। लड़की की शादी में वे धूमधाम से करना चाहते थे। एक दिन वे गुरु साहिब जी से मिले, कहने लगे, लड़की की शादी है, कुछ माया चाहिए। गुरु साहिब जी ने फरमाया, बहुत अच्छा भाई, तथा अपनी तरफ से 100-200 रुपए देने चाहें, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और आगे से कहा कि आपके दरबार में तो 200-400 शिष्य रोजाना आते हैं, इतना चढ़ावा आता है, आपको धन की क्या कमी है, रुपयों की बोरियों के मुंह खोल दीजिए। लेकिन गुरु साहिब जी ने उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। सच्चे संत अपने जीव का हमेशा भला चाहते हैं, लेकिन वो करे भी क्या, क्योंकि उन दोनों के मन में माया का लोभ घर कर गया था। वो कहने लगे कि या तो हमें इतना धन दे दो या 1 टका प्रति शिष्य वसूल कर दो। उनका ख्याल था कि गुरु साहिब जी के काबुल कंधार तक हजारों की संख्या में शिष्य है, 1 टका प्रति शिष्य के हिसाब से उगराहेंगे तो इस तरह भी हमें हजारों रुपए बन जाएंगे। लेकिन हुआ यह कि अगले दिन जब वो आए तो गुरु साहिब जी ने 4.5 टके उनके आगे रख दिए। यह देखकर वह हैरान हुए, वह उनके तेवर चढ़ गए। घट घट की जानन हार। गुरु साहिब जी ने उनकी अंदरूनी अवस्था को जानते हुए कहा कि 1 टका पूर्ण पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के नाम का, 1 टका दूसरे पातशाह श्री गुरु अंगद देव जी के नाम का, 1 टका हमारे तीसरे गुरु पूज्य सतगुरु अमरदास जी के नाम का, चौथा टका हमारे सच्चे रहबर चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी के नाम का, और आधा टका हमारा, क्योंकि हम अभी परमेश्वर के आधे शिष्य हैं। पूजनीय गुरु जी के मुख से यह सब सुन मैं देखकर वो दोनों भाई सतगुरु जी के दरबार से गुरु से नाराज होकर चले गए। अगले दिन जब सत्संग का समय सत्ता और बलवंडा का इंतजार हुई कि वो आएंगे, साज बाज बजाएंगे तो सत्संग प्रारंभ हो, लेकिन वो नहीं आए। उनका विचार था कि अगर राग साज बाज नहीं बजाएंगे तो दरबार में कोई आएगा ही नहीं, हमारे राग पर ही संगत आती है, और जब कोई आएगा ही नहीं तो हमें जरूर आकर मनाएंगे, वह खुश करके ले जाएंगे। इधर गुरु साहिब जी ने अपने शिष्य के हाथ
उनके लिए संदेश भेजा कि वो दरबार में आए और कीर्तन करके संगत को खुश करें और गुरु साहिब जी उन्हें भी खुश कर देंगे। लेकिन उन्होंने अपने सतगुरु का संदेशा सुनना अनसुना कर दिया। वो नहीं आए। गुरु साहिब ने दूसरा संदेशा भेजा, फिर तीसरा भेजा, लेकिन वो नहीं आए। किसी शायर ने क्या सुंदर लिखा है, इतना गरूर हर समय अच्छा नहीं होता, पल भर में यह तकदीर हमसे रूठ जाती है। दयालुता, सहनशीलता व नम्रता के पुंज साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। फिर भी यही कहा, चलो कोई बात नहीं, अपने शिष्य को हम संयम मना लाते हैं। गुरु साहिब संयम चलकर उनके घर पर पधारे। वह उन्हें अपनी परम दयालुता नम्रता भाव से कहा, भाई जितना रुपया हमारे पास है वो भी ले लो, अगर और भी चाहिए तो फिर और भी दे देंगे, लेकिन तुम रूठो नहीं, हमारे साथ चलो और कीर्तन करो। अब उनको पूरी तरह यह जच गई थी कि हमारे बगैर इनका कार्य नहीं चलता, इसलिए गुरुजी आप हमें बुलाने आए हैं। उनका मन और भी ढीठ हो गया। कहने लगे, हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे नहीं तो कीर्तन नहीं होगा, और हम कीर्तन नहीं करेंगे तो दरबार में कोई आएगा ही नहीं। और यह भी कहा कि आपके जो बड़े गुरु नानक देव जी थे, उनको भी हमारे मर्दाने ने गुरु बनाया था। इसी तरह श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर चारों पांचों गुरु साहिबानों की उन्होंने अपने मन के अहंकार के कारण निंदा की। इस पर साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया कि हमारे चाहे जितनी मर्जी निंदा करो, हम नहीं रोकते, लेकिन हमारे गुरु साहिबानों श्री गुरु नानक देव जी व हमारे अन्य गुरु साहिबानों की शान में गुस्ताखी के वचन तुम्हें नहीं बोलने चाहिए थे। अब जाओ, तुम भ्रष्ट हो गए हो, तुम धिक्कारे गए हो। जो तुम लोगों के मुंह लगेगा, तुम्हारा जो मुंह देखेगा वह भी भ्रष्ट हो जाएगा। तथा साथ में यह भी वचन कर दिया कि जो कोई भी इनकी सिफारिश लेकर आएगा, इनके लिए माफी की बात करेगा, उसका मुंह काला करके उसे गधे पर सवार किया जाएगा। उसके पीछे लड़के लगाए जाएंगे और उसे गांव-गांव गलियों में घुमाया जाएगा, उसका जुलूस निकाला जाएगा। सतगुरु तो सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान होता है। वो जिससे चाहे काम ले ले, वह चाहे तो सूखे तिनके से भी काम ले सकता है। गुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने और आदमी बुलाकर कीर्तन करवा लिया। साथ संगत को भी वास्तविकता का पता चल गया था, तो सभी संगत ने भी उन्हें दुत्कार दिया। गुरु मालिक सच्चे पातशाह की मौज की वो दोनों बीमार हो गए। उन्हें कुष्ठ रोग हो गया और कुष्ठ उनके पूरे शरीर पर फैल गया। खून, पीप और रेसा बहने लगा। मक्खियां बिन बिनाए, बदबू आए। जो थोड़ा बहुत धन रुपया पैसा पास था, सारा दवाइयों पर लग गया। बीमारी भी ठीक नहीं हुई, पैसा भी खत्म हो गया। अब जिस शिष्य के पास जाएं, आगे कोई मुंह भी न लगाए। अब जो कोई पूरे सतगुरु का धिक्कारा गया हो, उससे कौन बोले। जिधर भी मदद के लिए जाते हैं, वह देखकर पहले ही दरवाजा बंद कर लेते। कोई उनसे बात ही नहीं करता था। वे बहुत ही परेशान व दुखी हो गए। करें तो अब क्या करें। पश्चाताप की आग में जलने लगे। अहंकार चूर चूर हो गया। आखिर वे भाई लद्दा जी के पास लाहौर चले गए। भाई लद्दा गुरु साहिब जी का बहुत ही परोपकारी शिष्य था और अपने परोपकार के कारण बहुत प्रसिद्ध था। नीचे से आवाज लगाई, लद्दा, भाई लद्दा, जैसे भी हो सके हमको बचा लो। दुनिया में हमें कोई भी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। भाई लद्दा जी ने जब उनकी आवाज सुनी तो उसने भी पहले तो अपना मुंह ढक लिया कि इनको देखने से मुझे भी कहीं पाप न लगे
और दरवाजा बंद कर लिया। गुरु के फटकारे को कौन बर्दाश्त करे। उन्होंने बहुत मिन्नत की कि गुरु की खातिर हमें बचा लो। इस पर उसने कहा, अच्छा, जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा मैं कोशिश करूंगा, अब तुम जाओ। भाई लद्दा ने क्या किया, जो भी गुरु साहिब ने सत्ता व बलवंडा के सिफारिश के लिए वचन किए थे, उन्हीं वचनों के अनुसार एक गधा लिया और अपना मुंह काला करके गधे पर सवार हो गया। पीछे लड़के लगवाए और अपने पूज्य गुरु साहिब जी के वचना अनुसार गांव-गांव फिरता हुआ श्री अमृतसर आया तथा सारे श्री अमृत शहर का चक्कर लगाकर जब अपने गुरु साहिब जी के दरबार में पहुंचा तो गुरु जी ने दूर से ही देखकर पूछा कि यह शोर कैसा है। संगत ने बताया, जी लद्दा गद्दे पर चढ़ आ रहा है। अपने पूज्य गुरु जी के पास पहुंचकर लद्दे ने अर्ज की, सच्चे पातशाह जी, गुरु के धिक्कारे को कोई ठिकाना नहीं, अगर कहीं हो तो बताएं जी। सतगुरु तो सदा दयालु होता है, कोई दया का पात्र बन के तो देखे कैसे उसकी दया के दरिया उस पर उमड़ते हैं। परम दयालु पूज्य श्री गुरु अर्जन देव जी ने महाराज ने फरमाया, अच्छा तो उनको बुलाओ और उन्हें कहो कि जिस मुंह से उन्होंने गुरु साहिबानों की निंदा की थी उसी मुंह से उनकी प्रशंसा गाए। और अपने इन वचनों के अनुसार गुरु साहिब जी ने उन्हें क्षमा दान देकर फिर से अपनी शरण में ले लिया। देखो कितना महान है सतगुरु, कोई उन्हें कुछ भी कहता फिरे उन पर उसका रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ता और न ही किसी के बिना उनका काम अटकता है। पूर्ण फकीर किसी भी मुरीद को कभी नहीं जताता कि हमने अमुक समय पर उस पर उपकार किए। वास्तव में संतों का हृदय अत्यंत निर्मल होता है कि उसमें हर प्रकार के गम, दुख, ताने, उल्हाने आदि सब कुछ समा जाता है। सतगुरु महान है, उसकी महानता का वर्णन नहीं हो सकता। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने रूहानियत से भरा हुआ वीडियो देखा, तो आप जी को इस वीडियो के माध्यम से जो भी अनमोल वचन सुनने को लिए मिले हैं, जो भी आपने इस वीडियो के माध्यम से सीखा है, उस पर पूरा अमल करना है जी। तो अब सभी साध संगत ने पूज्य गुरु जी के पावन पवित्र चरणों में ध्यान लगाकर 2 मिनट के लिए सुमरन करना है जी। नारे के साथ ही सुमरन की शुरुआत होगी और नारे के साथ ही सुमरन की समाप्ति होगी जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा सुना, साथ साथ सुमरन किया और
लास्ट में 2 मिनट का सुमिरन करके पूज्य गुरु जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई। तो हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी। और आप जी को ये रूहानियत से भरा हुआ वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम ऐसी ही रूहानियत से भरी हुई वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं, ताकि आपका विश्वास रूहानियत के मार्ग में और ज़्यादा बढ़े और आप रूहानियत के मार्ग में आगे बढ़कर शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ लूट सकें। तो मिलते हैं जल्द ही एक और रूहानियत से भरी हुई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।